नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो कि आमतौर पर देखा जाता है, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80, अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो कुछ हद तक इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। लेकिन अगर ये 140/90 क्रॉस करने लगता है तो कई बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है और उस कंडीशन में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट लगती है। हालांकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल से भी काफी हद तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके और आपके जो डाइट मॉडिफिकेशन उसको चेंज करके अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद आपको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में प्रयोग में लाई जाने वाली जो मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है, जो कि सामान्य तौर पर शुरुआती लक्षणों को देखकर इसे डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि लोसार्टेन टैबलेट। आज हम बात करेंगे लोसार्टेन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड लोसार के बारे में और जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, इसके सब्स्टिट्यूट क्या है, ये कितने डोज में आती है, इसे लेने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लोसार्टेन टैबलेट का पॉपुलर ब्रांड लोसार के बारे में, जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। और यह लोसार्टेन दो स्ट्रेंथ में आता है, यानी कि लोसार्टेन 25 mg और लोसार्टेन 50 mg। तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है लोसार। और यह इसकी एमआरपी की बात करें अगर, तो लोसार 25 mg टैबलेट की जो प्राइस है वो लगभग 91 रुपीज है। वहीं पर लोसार 50 mg की जो एमआरपी है वो लगभग 157 रुपीज में मिल जाती है। और इसकी पैकिंग की अगर बात करें तो ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है, यानी कि एक टैबलेट मतलब एक स्ट्रिप में लगभग 15 टैबलेट होती हैं। और 25 mg और 50 mg, जो कि डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपकी पेशेंट की कंडीशन देखने या हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पर या ऑब्जर्व करने के बाद कि हार्ट से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं उसके आधार पर इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसकी अगर बात करें तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो है हाइपरटेंशन, यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है फ्यूचर में हार्ट अटैक को रोकने के लिए, या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज साथ में अगर है तभी इसका उपयोग किया जाता है, या फिर हार्ट फेलियर या स्ट्रोक जैसे अगर रिस्क लग रहे हैं उस कंडीशन में इस दवा को लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यूज के बाद हम जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आमतौर पर इसके साइड इफेक्ट्स के लिए किसी प्रकार के मेडिकल अटेंशन की नीड नहीं होती है। किसी किसी को टैबलेट शुरू करने के बाद कुछ दिनों तक इसको साइड इफेक्ट्स के तौर पर हल्का फुल्का देखने को मिलता है, जिसमें कि मुख्य रूप से है डिजीनेस है, लो बीपी हो सकता है, क्योंकि दवा सेट होने में थोड़ा समय लगता है तो कई बार बीपी नॉर्मल से भी नीचे जा सकता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया है, लो पोटेशियम लेवल और इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ये दवा कैसे काम करती है। तो लोसार टैबलेट जो है तो एआरबी यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के कैटेगरी की ड्रग है। ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है, इस ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन के रिलीज के लिए, जिसे हम एंजियोटेंसिन एंजाइम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन में पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स के को कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये ड्रग एआरबीज कैटेगरी की ड्रग है और ये ड्रग जो है काम करती है स्पेशली 81 रिसेप्टर पे, जो कि आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स और किडनी में पाए जाते हैं। इस कारण से इस दवा का उपयोग क्रॉनिक किडनी डिसीज और साथ में हार्ट फेलियर, स्ट्रोक से लेकर आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में उपयोग में लाया जाता है। एंजियोटेंसिन का एक और बड़ा हार्मोन का जो एक सबसे बड़ा जो कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो ये भी होता है कि ये साल्ट एंड वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से ये दवा दोनों तरह से काम करती है। ये आपके साल्ट एंड वाटर रिटेंशन को भी कंट्रोल करती है और साथ में अब ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करती है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। अब इसकी हम बात करें इसे किस तरह से लेना चाहिए,
तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोज चल रहा है, अगर 25 mg है या 50 mg है, तो आपको ये वंस अ डे यानी कि विथ और विदाउट ब्रेकफास्ट आप कभी भी ले सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर ले लें या फिर आप लंच के टाइम पर इसे ले सकते हैं, और दिन भर में एक टैबलेट इसे लेना होता है। तो लोसार टैबलेट के अलावा जो दूसरे अल्टरनेटिव ब्रांड है, जो पॉपुलर ब्रांड है, उसमें है रिपेस 50, कोवेंस है, लोसाकाइंड है, लोसाकार है। इसके अलावा ये दूसरे कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि आपके डॉक्टर आपके एरिया में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी लोसार टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।